अस्सलाम वालेकुम दोस्तों घर में गरीबी आने की 12 निशानियों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर इनमें से आपके घर के अंदर कोई भी निशानी अगर जाहिर होती है या आपको पता चलती है तो उस गलती को फौरन सुधार लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, उसको फौरन सुधारना है। तो चलिए अब हम आपको एक एक करके घर में गरीबी आने की 12 निशानियां बताते हैं। अगर कोई भी निशानी आपको पता चल जाए कि ये मेरे घर के अंदर है तो फौरन उस गलती को सुधार लीजिएगा। नंबर 1, पेड़ के नीचे पेशाब करना। कभी भी आप पेड़ के नीचे पेशाब मत करना। नंबर 2, टूटी हुई कंघी और कंघे का इस्तेमाल करना। नंबर 3, घर के अंदर कूड़े को जमा करना, यानी कि घर में जैसे झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद कूड़े को घर के किसी कोने में रख दिया। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घर के अंदर जब हम साफ सुथराई कर लेंगे उसके बाद जो कूड़ा घर के अंदर निकलता है उसको घर से फौरन बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 4, बाएं पैर से कपड़े पहनना, यानी कि पैंट या पैजामा बाएं पैर से पहनना। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो इसको आज ही सुधार लो। बाएं पैर से आपको पैजामा और पैंट नहीं पहननी, पहले दाएं पैर से आपको पैंट और पैजामा पहनना होगा। नंबर 5, दांतों से रोटी को नोच नोच कर खाना। भाई जानवरों की तरह रोटी नहीं खानी, उसकी इज्जत करनी है, यानी कि रोटी को छोटे छोटे निवालों में तोड़कर खाइएगा और उसकी इज्जत कीजिएगा, यानी कि रोटी को जानवरों की तरह मत निपट जाना। नंबर 6, दांतों से नाखूनों को काटना। देखिए दांतों से जब हम नाखून काटते हैं ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी। जब जो चीज नाखून काटने की है हम उसी से ही नाखूनों को काटेंगे, तो दांतों से नाखून आपको नहीं काटने। नंबर 7, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार दौलत दी है, बेशुमार पैसा दिया है, लेकिन आप फिर भी कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी कर करके फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 8, सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। ये गलतियां जिस घर में भी होती ना, उस घर में आप खुद चेक कर लीजिए जाके, उस घर के अंदर बरकतें नहीं होंगी, उस घर के अंदर परेशानियां आ जाती, उस घर के अंदर हमेशा के लिए गरीबी आ जाती। क्यों? क्योंकि रोजी के जो फरिश्ते होते हैं ना वो सुबह के वक्त में ही आते हैं। अब जब हम सुबह के वक्त में सोते हैं ना तो ये हमारे घर से रोजी के जो फरिश्ते होते हैं, जो हमारे पैसे में, कारोबार में, घर में, दौलत में, हमारी जिंदगी में जो बरकत आती है ना वो चीजें सुबह के वक्त में हमें मिलती है और वो हम उस वक्त में सोते होते हैं, तो इसलिए इन चीजों से हम महरूम हो जाते हैं। सुबह का वक्त बेशुमार बरकतों का वक्त है। सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से उस दिन में हमें बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं। नंबर 9, पीने का पानी नंगा रखना। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। पीने का पानी जो भी है उसको नंगा आपको नहीं रखना है, उसको ढक कर रखना होगा। नंबर 10, जूता चप्पल उल्टा देखकर उसको सीधा ना करना। ये गलती आप बहुत ज्यादा कर देते हो। अगर किसी की भी आपको चप्पल उल्टी दिखाई दे रही है तो उस चप्पल को फौरन सीधा कर दो, चाहे वो किसी की भी चप्पल क्यों ना हो, उसको सीधा कर देना है। नंबर 11, किसी बेजुबान जानवर को लात और घूंसों से मारना। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जानवर को लातों से, घूंसों से मारोगे ना तो वो बद्दुआ देगा, और जब वो बद्दुआ, बेजुबान जानवर की बद्दुआ अगर लग गई ना तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नंबर 12, ये गलती अक्सर लोग करते हैं और इसी गलती की वजह से आज हम सब परेशान रहते हैं। 12वें नंबर पे ये गलती है कि घर में मेहमान आने पर उसको देखकर गुस्सा करना, मेहमान को देखकर नफरत करना, उस पर गुस्सा करना, परेशान हो जाना कि इसको मैं कहाँ से खिलाऊंगा, क्या करूंगा, और घर में लड़ाई झगड़े पैदा कर देता है कि यार ये कहाँ से आ गया, ऐसा वैसा। भाई मेहमान जब भी आता है ना तो वो अपनी किस्मत का रिस्क लेकर आता है, इनकी अपनी किस्मत की रोजी लेकर आता है, और मेहमान के आने पर अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है। और आप मेहमान की इज्जत करोगे ना तो अल्लाह और ज्यादा आपसे खुश हो जाएगा। तो हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना कि मेहमान जब भी घर पर आए तो उसको बिल्कुल इज्जत के साथ बिठाना, उससे खुशी से बात करना, उससे मोहब्बत से बात करना, उस पर आपको गुस्सा नहीं करना है। तो ये घर में गरीबी आने की 12 निशानियां थी जो आपको मैंने बताई शॉर्टकट में। आपको क्या करना है, इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि घर से गरीबी दूर हो जाए तो इन गलतियों को आज ही सुधार लीजिएगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना, और वजीफा बाबर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने फोन में जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।